गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संतोष सा। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा क्या ग्राफ। और आपको मैं बता दूं, ग्राफ और तालिका से यूपी पीईटी में 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें ग्राफ 10 अंक के होते हैं और तालिका भी 10 अंक की होती है। तो आप ये कह सकते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए समझते हैं हम ग्राफ को। ग्राफ क्या होता है? पहली चीज कि ग्राफ को हम रिप्रेजेंट किस पे करते हैं, वो हम करते हैं एक्सिस पे, जिसे आपने सुना होगा अक्ष। ये क्या होता है? अक्ष। अक्ष दो होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ही हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इससे पहले हम समझेंगे कि ग्राफ कितने टाइप के होते हैं। ये देखिए, जो ग्राफ के टाइप हैं वो हमारे 3। ग्राफ के कितने टाइप हैं गाइस? 3 टाइप हैं। पहला आपका हो गया क्या? दंड आरेख। पहला जो ग्राफ का प्रकार है वो क्या है? दंड आरेख। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बार ग्राफ। ठीक है गाइस। जो दूसरा है वो हमारा रेखा आरेख या रेखा चित्र आप कह सकते हैं। इसे सिर्फ लाइन के थ्रू इसे दिखाया जाता है, जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में लाइन ग्राफ। और तीसरा जो है वो है हमारा पाई चार्ट, जिसे आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। इन तीनों ही टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए, पहला जो टॉपिक है क्या? हमारा दंड आरेख, जिसे बोलते हैं बार ग्राफ। उसको रिप्रेजेंट करना हम सीखते हैं। देखिए, दंड आरेख जो ग्राफ होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले तो हम एक्स और वाई एक्सिस बना लेंगे। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। अब आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी ऑब्जर्वेशन या परिणाम को हमें ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं तो उसमें मिनिमम जो होते हैं 2 राशियां होनी चाहिए। जैसे एक्स एक्सिस के लिए एक राशि होनी चाहिए और एक वाई एक्सिस के लिए। अब आप समझ लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अपने जिले की बात कर लेते हैं। सोनभद्र में जो पॉपुलेशन है वो हर साल बढ़ रही है या घट रही है, उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2018 में जो पॉपुलेशन थी उसके अकॉर्डिंग, 2019, ऐसे करते करते अभी तक जितने भी 2022 चल रहा है, इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो उसको हम ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये समझिएगा। तो देखिए, एक तो हो गया सत्र, किस साल कितनी पॉपुलेशन है। और दूसरा क्या, जो पॉपुलेशन है उसको हम वाई एक्सिस पे दिखा सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि वाई एक्सिस पे हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जनसंख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है। और एक्स एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सत्र की, किस सत्र में कितनी जनसंख्या थी। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको बोल देते हैं ओ। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। इसमें मान लीजिए जो पहला था वो हमारा मान लीजिए 2018 है, दूसरा सत्र 2019, फिर है 2020, फिर है 2021, 2022 तक ले लेते हैं गाइस। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा क्या है? सत्र है। अब पॉपुलेशन की बात करें, मान लीजिए हमने 1 लाख लिख दिया, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख। अब देखिए, दंड आरेख का मतलब क्या है? वो एक स्तंभ की तरह होता है और उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये समझिएगा। अगर 2018 से 19 की बात, अगर 18 की बात करें तो 18 में मान लीजिए अगर इसकी जनसंख्या 3 लाख रही होगी तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे गाइस? ये देखिए, 2018 से 19 तक या 19 के अंत तक, 19 से स्टार्टिंग से पहले, मतलब 2018 से 19 के बीच में अगर 3 लाख इसकी पॉपुलेशन है तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको देख के हम बता सकते हैं कि 2018 में 18 से स्टार्टिंग से लेके अंत तक कितनी जनसंख्या थी इसकी? 3 लाख। अगर मान लीजिए 2019 में अगर जनसंख्या हमारी 4 लाख हो गई है तो इसको हम 4 लाख के सामने ऐसे इसको जोड़कर ये लाइन ऐसे हम बना देंगे। ये देखिए, ये जो है हमारा वो क्या है? 2019 की जनसंख्या का ग्राफ है। इसी तरह 2020 मान लीजिए 2 लाख है तो 2 लाख के सामने आएंगे और ये देखिए इसको ऐसे दिखा दिया। ये हमारा 2020 का, और इसी तरह 21 और 22 का हम इस ग्राफ को दिखा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको दंड आरेख या बार ग्राफ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा रेखा चित्र। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं दूसरे टाइप की ओर, जो कि हमारा क्या? रेखा आरेख। इसको लाइन के थ्रू दिखाते हैं और वो लाइन कैसे बनेगी ये समझिएगा। मैंने उसी ग्राफ को ले लिया है, लेकिन अब इसको दिखाएंगे रेखा आरेख के थ्रू। अब वो कैसे दिखाएंगे ये समझिएगा। जैसे अगर 2018 में मान लीजिए
इसकी पॉपुलेशन सोनभद्र की होगी मान लीजिए 3 लाख है, ठीक है। तो 2018 में पॉपुलेशन 3 लाख है, तो आप देखिए यहाँ पर जो एक लाइन है और इसको आप यहां से देखें तो ये जो पॉइंट है ये 2018 के सीधे में आ रहा है और 3 लाख पॉपुलेशन है तो वो इसके सीधे में आ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट हमने जैसे ही बनाया, इसके बाद इस पॉइंट को बना के छोड़ देना है। अब आइए 2019 पे, मान लीजिए 2019 की पॉपुलेशन बढ़कर 5 लाख हो जाती है, तो 5 लाख के सीध में ये लाइन आएगी और इसके बीच में ये देखिए ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2019 में 5 लाख पॉपुलेशन थी। अगर हम बात करें 2020 की, मान लीजिए पॉपुलेशन घट के फिर से 3 लाख पे आ गई, तो फिर इसका भी एक पॉइंट बनाएंगे जो कि कुछ यहां होगा। 2021 में मान लीजिए 4 लाख पॉपुलेशन हो गई, तो वो आएगा आपका यहां, ठीक है गाइस। अब देखिए जितने भी पॉइंट्स हमने बनाए हैं उन पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे या ज्वाइन कर देंगे, तो उससे जो लाइन बनेगा उसी को बोलते हैं क्या, रेखा आरेख या रेखा चित्र। अब देखिए जितने भी पॉइंट्स थे उनको हमने मिला दिया, ये देखिए कुछ इस तरीके से जो लाइन बन रहा है, इस ग्राफ में जो लाइन बन रहा है इसी को बोलते हैं क्या, रेखा आरेख। आपने देखा होगा कोविड के टाइम में जब भी हम अपने ग्राफ को देखते थे तो वो कुछ रेखा आरेख के ही थ्रू रिप्रेजेंट करता था कि किस महीने में या किस टाइम पे कितने केसेस आ रहे हैं कोविड के। तो उम्मीद करता हूं आपको ये रेखा आरेख समझ में आया होगा, और इसी के पहले जो मैंने बताया बार ग्राफ वो भी समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ तीसरे टाइप की ओर, जो कि हमारा पाई चार्ट। अब देखिए पाई चार्ट एक्सिस पे नहीं बनता है, वो सर्कुलर या सर्कल जैसा दिखता है। उसको कैसे दिखाते हैं, देखिए पहली बात जो तीसरा है वो हमारा क्या है, पाई चार्ट, ठीक है गाइस। ये देखिए ये पहले इसमें सर्कल बना देते हैं, सर्कल में बहुत सारे ऐसे पार्ट डिवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है। ये देखिए जैसे मान लीजिए अगर हम रंगों को यहाँ प्रदर्शित करना चाहते हैं इस ग्राफ में, मान लीजिए बोल दिया ये लाल रंग का है, ये पीले रंग का है, हरा, नीला, काला, सफेद। ये देखिए हमने टोटल 6 रंगों को इस पाई चार्ट में दिखाना शुरू किया है। अब इसमें देखिए सिर्फ आपको रंग तो देगा ही, लेकिन साथ ही साथ इसको भिन्न में भी दिखा सकता है और एंगल या डिग्री में भी रिप्रेजेंट कर सकता है। मान लीजिए अगर सफेद को दिखा दिया कि ये जो है 1/6 भाग जो है वो कितना है, सफेद रंग है, तो इसका जो परसेंटेज होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। फिलहाल आप ये समझिए पाई चार्ट कुछ इस टाइप का होता है, इसमें भी बहुत सारी राशियां होती हैं, उसके हिसाब से फ्रैक्शन दिया होगा या तो परसेंटेज दिया होगा या तो डिग्री दी हुई होगी, उसके बेस पे इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसी के साथ अब आप एक चीज समझ लीजिए बहुत ही अच्छे से कि अगर आपको ग्राफ समझना है तो पहली चीज जितनी भी क्लास मैंने ली है उसमें आपको नंबर्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। अगर इसकी नॉलेज होगी तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नंबर्स के बारे में अगर पता है तो उसकी जो कैलकुलेशन है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है कि आप कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करो। अगर नंबर्स की बात करें तो दशमलव संख्या जैसे है, दशमलव संख्या जो है आपको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। दशमलव का गुणा भाग जोड़ घटाना ये सब आपको आना चाहिए। दूसरे नंबर की बात करें तो आपको भिन्न बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए, ये भी मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है। भिन्न के बाद अगर देखें तो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, औसत, ये भी मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया है। इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, प्रतिशत, क्योंकि जब भी ग्राफ की बात कर रहा होता है तो वो प्रतिशत में क्वेश्चन को जरूर पुट अप करता है, ठीक है गाइस। तो ये सारे टाइप के जो भी टॉपिक हैं ये आपके क्लियर होने चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट आप मेरे पिछली वीडियो में जाकर आप समझ सकते। तो गाइस ग्राफ को जानने के लिए आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी आप बहुत कम समय में ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ग्राफ से जो है आपके 2 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन में जो है वो टोटल 5 प्रश्न पूछेगा, 5 क्वेश्चन होगा, तो 2 क्वेश्चन में कितने हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन, और सारे ही क्वेश्चन 1 अंक के होंगे। इस हिसाब से ग्राफ से आपका 10 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो आप पहले ये सारी चीजें क्लियर कर लीजिए, नहीं है तो मेरी पिछली कुछ वीडियो में मैंने ये सारे टॉपिक पढ़ाए हैं, आप इसे जाके देख सकते हो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था ग्राफ का,
इस पे बेस्ड जितने भी मैंने टाइप बताए हैं इसको क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।